यहाँ जोर की डाणी के अंदर जड़े थे देख पा रहा हो गाय का गोबर सू लिपेड़ा घर बनाएड़ा है थे कच्चा घर जिया कि थे देख पा रहा हो आकी जो दीवारा है वह भी गाय का गोबर सू लिपेड़ी है और ऊपर पूड़ा की छान है जो कि बांध रखी है। जिया कि थे कैमरा के अंदर देख पा रहा हो पूरी जगह दीवारा है बे गाय का गोबर सू तैयार करेड़ी है। प्रकृति ने ध्यान रखता क्योंकि गाय का बनया गोबर सू दीवारा बनाना सू स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया रेवा है। आ मकाना के अंदर रहना सू गर्मी भी बहुत कम लागे है। ये सबसे पहले मम्मी पापा का ही विचार था जो इन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया कैसी है। सब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी हमें हमारी परंपराएं नहीं भूलनी चाहिए जो कि गोबर से जुड़ी हुई है। पहले की जो रसोइयाँ होती थी वो गोबर की बनी हुई होती थी। खाना जो पकता था चूल्हे पे पकता था। लोग बैठ के खाना बनाते थे, बैठ के खाते थे, तो उनकी जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर रहते थे उनसे। तो हमें ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। टेक्नोलॉजी लाएं, आप ज़रूर लाएं क्योंकि आपको टाइम टू टाइम बढ़ना भी चाहिए, पर उसके साथ साथ अपने पीछे की चीज़ें भी साथ में लाएं। तो हम लोगों ने ये सब तैयार इसीलिए किया है। गोबर में वो शक्ति है जो किसी भी कलर में या कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और इसके जो डेंगू मलेरिया जो होता है उस इससे इसके इतने उपयोग है कि इससे कोई भी डेंगू मलेरिया मच्छर जो काटता है उससे ये चीज़ें बीमारियां नहीं फैलती है। फिर तीसरी चीज़ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं अभी तो बहुत ज़्यादा डिग्री में भी चला गया, तो इसको भी ये कंट्रोल करता है, इसके अनुकूल चलता है। तो वो चीज़ें सब ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सब की चीज़ें सोची। पर्यटकों के लिए यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवाती हो? पहला तो रहने का है, खाने का भी है, उसके अंदर हमने अलग अलग तरीके से बना रखा है और हम हॉर्स राइडिंग भी सिखाते हैं और किसी को ऐसे ही चलाना है सिर्फ मज़े के लिए वो भी करवाते हैं। और कैमल राइडिंग भी होती है अपने यहाँ पे। और अपने यहाँ पे कम से कम 1 महीने तक आप घूम फिर सकते हो क्योंकि शेखावटी रीजन है ये और यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं घूमने के लिए। हर्ष पहाड़ हो गया, बहुत सारे तीर्थ प्लेसेस भी हैं, हॉलिस्टिक प्लेसेस भी हैं और बहुत सारी अलग प्लेसेस भी हैं, तो आप आराम से घूम सकते हैं काफ़ी दिनों तक। तो ये जो आपने इन मकानों के ऊपर आपने वुड लकड़ी की जो सतहें बनाई कैसे आपकी विचार है? ये तो देखें वही मैंने जो आपको बताया कि हाँ टेक्नोलॉजी भी लाएं पर साथ में वो पीछे की चीज़ भी ना भूलें। तो उसी चीज़ को देखते हुए कि लकड़ी इज़ प्योरली नेचर, वो तो नेचुरल है, तो उसको हम लोगों ने छत जो है लकड़ी की दी और उसके ऊपर इसकी सेफ्टी के लिए टीन सेट लगा दी। तो ये दोनों चीज़ हो गई, मतलब एक अच्छी भी लगने लग गई सुंदरता के लिए भी और प्लस ये उपयोग भी है, इसका कोई वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उस हिसाब से पर्यटकों की दृष्टि से बात करें तो क्या क्या फैसिलिटी है? जैसे कि आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा रूम है और इसकी प्राइस भी बता दूंगी मैं आपको। पर पहला ये कि इसका जो रहने का हम लोगों ने बना रखा है, सब रूम में आपने देखा होगा जो नीचे का सरफेस है कहीं ना कहीं टाइल्स यूज़ की है या पहले की जगह सीमेंटेड प्लेट यूज़ किया है। पर इस रूम की यही विशेषता है कि इस रूम का पूरा जो नीचे का सरफेस है वो मिट्टी का है और जो दीवारें देख सकते हैं वो भी गोबर की ही लिपी हुई है। तो इससे ये रूम आप खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, कितनी ठंड आप देख सकते हैं और इसमें कम से कम 8-10 जने आराम से रुक सकते हैं। इसमें यही फैसिलिटी है और नेचर के अंदर है तो बस। कान ठंडा रेवा है जिसका कारण सू कूलर पंखा एसी की कोई तरह की जरूरी कौन पड़े है। जिया कि थे देख पा रहे हो प्राचीन टाइम का मान्य लोग आई घर के अंदर रहता हा जिसका कारण सुबह लंबा टाइम तक जीता और स्वस्थ और निरोगी जीवन जीता हा। मैं थान अंदर भी चाल का थान दिखासिया यो जो थे देख रहे हो और रूम ने करनी माता कक्ष नाम दिए गए है। अंदर जिया की थे बात करो तो फैसिलिटी है की पूरी व्यवस्था है। जिया की थे देख पा रहे हो दीवारों के ऊपर बीती चित्रा की पेंटिंग भी अड़े कर रेडी है। पर्यटकों के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रखी है अड़े रुकने की। ऊपर छान है जिसका कारण सु कति चाहे तेज गर्मी पड़ो लेकिन ठंडक रेवा है अड़े।
प्राचीन टाइम के माने लोग गाय का बनिया गोबर का घरा के अंदर रहता, और आज सीमेंट का बनिया घरा के अंदर हुआ है। तो इको पीछे को क्या रहस्य रही? देखो, प्रकृति और ईश्वर एक सीधो सो संदेश देवे, चाहे आदमी के रिश्ता हुए, चाहे प्रकृति हुए, चाहे और कोई वस्तु हुए। इसका आप कभी भी निचोड़न नहीं करें, इसका आंशिक उपयोग करें। हमारे पूर्वज मिट्टी की दीवारों से घर बनाते और गाय के गोबर से लिपते थे। मुर्दा मरने के बाद में हम जब आखिरी में परिक्रमा करते थे तो कंडे का दान करते थे, जिससे हानिकारक कीटाणु का स्वाह हो जाए, खत्म हो जाए। इसलिए वो सब की सब चीजों का हम आंशिक उपयोग करते थे। तो गोबर की दीवारों के पीछे भी वही विज्ञान था कि वातावरण पॉजिटिव रहे, सकारात्मक वातावरण में लोगों का माहौल अच्छा रहे, ब्रेन अच्छा रहे, दिमाग अच्छा रहे, तो लोग प्रेम से रहें और हानिकारक कीटाणु से पनपने से बचे जाएं। और जो पनप जाएं वो दीवार पे बैठने के बाद रोग नहीं फैलाएं। तो ये निरोग रहने का, मन का, शरीर का, सबको जो है साधने का साधन जो है वो कच्चे गोबर की लिपी हुई दीवारें जो हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती थी, पहले भी थी और आज भी है। ये आधुनिकता ने उसको लील लिया, इसलिए परिवार का वैमनस्य, समाज का वैमनस्य, धर्म का नाम से वैमनस्य, वो सब फैलने का दोष इस वातावरण का है और खान पान का है। दोनों शुद्ध करने पड़ेंगे, नहीं तो मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। प्राचीन समय के अंदर ऋषि मुनि है जो कि नदी, झील, तालाब, पानी के स्रोत के पास में ही तपस्या करता, इसके पीछे वो क्या कारण रही है? को मैं जब शोध करो तो मन पतो लाग्यो कि ई पानी का प्रवाह में एक संगीत निकले, वह प्राकृतिक संगीत है। और वह प्राकृतिक संगीत व्यक्ति और प्राणी की रूह ने, आत्मा ने सीधी परमात्मा से जोड़े। बी के लिए इको एक स्वरूप में मेरे फार्म पर भी तैयार करियो। वो सामने आप देखो वो झरनो है, वो झरनो चाले जना भी में नेचुरल संगीत आवे। फिर बिन सुनबा के लिए एक बाज को चिन्ह है, भी में दूब लगाई गई, भी बाज पर बैठ गाय और घोड़ी भक्ति और शक्ति के सानिध्य में सुने। तो कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो उसको ठीक होना ही पड़ेगा। हमें हर चीज़ का इलाज और हर चीज़ का समाधान हमें नेचर में ढूंढना ही पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे दुकानदार जो समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, जाति के नाम से, गिरोह के नाम से, पंथों के नाम से, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो करने वाले लोग हैं, जो इनको धर्म बना रहे हैं, वो धर्म नहीं है। ये मनुष्यों को समझना पड़ेगा, ये पंथ हैं और इन पंथों की दुकानें, दुकानदारों ने अपने नियम बनाए हैं। प्रकृति अपने कोई नियम बनाती नहीं, सबके अलग अलग। प्रकृति के एक ही नियम होता है, आग का धर्म जलाना है तो वो कहीं भी जलाएगी और किसी को भी जलाएगी। ये पंथ और दुकान देख करके नहीं जलाएगी। इसलिए मनुष्यों को समझना पड़ेगा कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। पूरी मनुष्य जाति विनाश के कंगार पे खड़ी है और फिर भी ये लोग छोटी छोटी बातों में खड़े हैं, तो इनकी समूल नष्ट होने की तैयारी हो गई है। इसलिए सबको मिल करके आने वाले खतरों से भापना पड़ेगा। कोरोना की घंटी बज करके आपको संदेश दे चुकी है, अब भी नहीं जाग रहे हो तो तुम्हारे मनुष्य जाति के जो पतन को भगवान भी रोकने को नहीं आएंगे। इसलिए मेरी जिंदा और जागते लोगों से अपील है कि आप जागें और जिंदा होने के समाज को सबूत दें और अच्छे काम करें।